आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में सीख रहे हैं, देख रहे हैं और ये हम जान रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना प्रिय है, कितना भला है, कितना अच्छा है, किस तरह से वो परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होता है, किस तरह से वो हमारी मदद कर सकता है। और इस समय जिस विषय को हम लेने वाले हैं वो है हमारा तरस खाने वाला प्रभु। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी समस्याओं से हम घिर जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं और हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई हम पर तरस खाए, कोई हमारी सुधि ले, कोई हमारी सुने, कोई हमारी सहायता करे और हमें कोई भी नज़र नहीं आता। और ऐसे में कितने लोग हैं जो आत्महत्याएं कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो खूंखार बन जाते हैं और वो एक गंदी ज़िंदगी को शुरू कर देते हैं। आज हम देखेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। मत्ती 9 अध्याय उसका 36 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 36 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। देखिए प्रभु, हमारा जो प्रभु है प्यारे लोगों, कितना तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब इस दुनिया में आया उसने लोगों की बीमारियों को दूर किया, अंधों की आंखों को खोला और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। और जब उसने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया। आज कितने लोग हैं जो भीड़ से अपना मतलब सिद्ध करते हैं, कितने लोग हैं जो भीड़ को अपने काम के लिए बुलाते हैं और मतलब निकल जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने उन पर तरस खाया, क्योंकि वे ऐसे लोग थे जो भटके हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जो व्याकुल लोग थे। क्या आप आज भटके हुए हैं? क्या आप आज व्याकुल हैं? क्या आप परेशान हैं? मेरे प्रियो, आपके लिए आशा है। प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर तरस खाता है और वो उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। मेरे साथ आप और बाइबल के अध्ययन में आगे बढ़ें और आप यहाँ पर देखेंगे इसका 14 अध्याय में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय 13 और 14 पद। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर से चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास जो भीड़ आई है, वो भीड़ जो है उसमें ढेर सारे बीमार लोग हैं। आप किसी अस्पताल में जाइए, अस्पताल बीमार लोगों से भरे हुए हैं। आप किसी क्लिनिक में जाइए, वहाँ बीमारों की बहुत बड़ी संख्या है। घर घर में लोग बीमार हैं, परेशान हैं। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो बीमार लोग उसके पास आए। डॉक्टर लोग कह देते हैं हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करो। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब उन बीमारों को देखा, जब उन लंगड़े लोगों को देखा जो चल नहीं सकते थे, उन अंधे लोगों को देखा जो देख नहीं सकते थे, उन बहरे लोगों को देखा जो सुन नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और उनके सारे रोगों से उन्हें आज़ाद किया। उनकी सारी बीमारियों को उसने चंगा किया, क्योंकि यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। वो दया करने वाला प्रभु है। वो जब लोगों को देखता है जो अपाहिज हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दुर्बल हैं, जो अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं, तो प्रभु का दिल
तरस से भर जाता है और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की मदद करता है। आइए मेरे साथ एक पहलू हम और देखेंगे कि यीशु मसीह भूखे लोगों पर तरस खाता है। मत्ती 15 अध्याय में ही हम रहेंगे और उसका 32 पद हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा जो भूखे थे, 3 दिन से उसका सुसमाचार सुन रहे थे। चेले कहने लगे, प्रभु इनको वापस भेजिए, ये अपने अपने घरों में जाएं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे इन पर तरस आता है। 3 दिन से ये मेरे साथ हैं, इनका खाना, इनका भोजन समाप्त हो गया है और अब अगर ये भूखे अपने घरों को लौटेंगे तो ये बेहोश हो जाएंगे, ये गिर पड़ेंगे। इनको खाना खिलाने का इंतज़ाम करो। मेरे प्रियो, देखिए हमारा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। और उस बड़ी भीड़ में चेले लोग कहने लगे, हम कहाँ से इतनी रोटियां लाएं? लेकिन एक लड़के के पास थोड़ी सी रोटियां थीं, थोड़ी सी मछलियां थीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास लाओ। और वो रोटी और मछली को प्रभु ने आशीष दिया और उस बड़ी भीड़ को खाना खिलाकर भेजा। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो भूखे हैं, कितने लोग हैं जो बीमार हैं, कितने लोग हैं जो भटके हुए हैं। आज भी यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाता है और वो तरस खाता है अपने लोगों के द्वारा। आज भी प्रभु यीशु मसीह के लोग अनाथ लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, भटके लोगों के लिए, भूखे लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का तरस जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो अगर आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपके लिए एक सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखें कि यीशु मसीह 2 अंधे लोगों पर तरस खाता है। मेरे साथ आप खोलें 20 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर में पहुँचा तो यरीहो नगर के पास जो हैं 2 अंधे बैठे थे, सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे और उन्होंने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर रहम कर। और जब अंधे उसके पास लाए गए तो वचन बताता है कि यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधों को आंखें दी, उनकी आंखों को खोल दिया उसने, ताकि वो देखने लगें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को देखता है जो अंधे हैं तो वो तरस से भर जाता है और वो चाहता है कि इस दुनिया में कोई दुखी और कोई बीमार और कोई परेशान ना रहे। आइए हम एक हवाला और देखेंगे। मरकुस 1 अध्याय 40 और 41 पद में हम जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कोढ़ियों पर तरस खाता है। लिखा है 40 पद में, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। ये जो कोढ़ी लोग होते थे उस ज़माने में, ये घरों से बाहर रहते थे। जब कोई इनके पास से गुजरता था तो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और लोग इनसे घृणा करते थे, लोग इनसे दूर रहना चाहते थे, कोई इनके पास नहीं आना चाहता था। छूने की बात तो बहुत बड़ी थी। लेकिन जब ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, घुटनों के बल गिर गया और कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। हमारा प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। जबकि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में हम जान रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु कितना अधिक तरस खाने वाला
प्रभु है। आइए एक और हम उदाहरण को देखेंगे लूका 7 अध्याय और उसके 13 पद में, जहाँ पर यीशु मसीह एक विधवा के ऊपर तरस खाता है। वो नाइन नामक एक नगर में गया और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसने देखा कि एक भीड़ जो है एक जवान को दफन करने के लिए लेकर जा रही थी। ये जवान की मौत हो गई थी। उसकी माँ जो विधवा थी वो रो रही थी क्योंकि वो उसका अकेला बेटा था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस विधवा को रोते हुए देखा तो उससे कहा, उस पर तरस खाया और उससे कहा रो मत, और आरती ले जाने वालों को आज्ञा दी, रुक जाओ, इसे नीचे रखो। और यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को जीवित कर दिया, उसकी मौत के मुंह से छीन लिया और उसकी माँ को दे दिया। देखिए हमारा प्रभु कितना अधिक प्रेमी, दया से, तरस से भरा हुआ प्रभु है उस विधवा के ऊपर। बहुत से लोग विधवा के साथ रो रहे थे, बहुत से लोग विधवा को शांति देने के लिए आए थे, लेकिन तरस खाने वाला उसके ऊपर कोई नहीं था। जब आप दुखी होते हैं तो आपके परिचित और प्रिय लोग आपके साथ दुखी हो सकते हैं। जब आप रोते हैं तो आपके साथ रो सकते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। उस विधवा की समस्या का समाधान केवल यीशु मसीह ने किया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है ना। कितनी आशा का ये संदेश कि यीशु मसीह है जो हम पर तरस खाने के लिए तैयार है, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आज आपकी कौन सी समस्याएं हैं? हो सकता है आपकी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें आप किसी से कह नहीं सकते। हो सकता है आप गुनाह के मार्ग में इतना आगे बढ़ गए हैं और आपको उम्मीद नहीं है कि आप वापस आ सकते हैं, कोई आपकी सहायता कर सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। वो तरस खाने वाला प्रभु है, वो आपकी ओर देख रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि आप वापस आएं। और प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको एक जीवंत जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको एक विजयी जीवन देना चाहता है, और वो चाहता है कि आप एक खुशहाल जीवन बिताएं। जिस तरह से उसने उस विधवा के बेटे को जीवित कर दिया और विधवा जो है वो आनंदित हो गई, मगन हो गई, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। उन अंधों की जब प्रभु ने आंखें खोली, उनको एक नया जीवन मिल गया और वो आनंदित हो गए। कोढ़ी को जब प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया, वो आज़ाद हो गया और वो अपने घर जा सका, उसका जीवन खुशियों से भर गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आपके ऊपर तरस खाकर आपको आज़ाद करना चाहता है। आपकी बीमारियों से, आपकी कमज़ोरियों से, आपके गुनाहों से और आपकी उन तमाम समस्याओं से वो आपको आज़ाद करना चाहता है जिनमें आप फंस गए हैं। आवश्यकता है आप उसको पुकारें और कहें, हे प्रभु मुझ पर तरस खा, हे प्रभु तू मेरी रिहाई दे, तू मुझे छुटकारा दे और मुझे बचा ले, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित प्रभु है और वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप और आगे चलिए, हम और एक हवाले को देखेंगे कि हमारा यीशु मसीह जो है वो और उसमें कौन कौन से गुण हैं। मेरे साथ यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 35 पद निकालिए। आप जानते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर की मौत का जिक्र है। लाजर जो यीशु मसीह का मित्र था, उसकी 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। जब लाजर बीमार था, प्रभु यीशु मसीह के पास उन्होंने संदेश भेजा, हे प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है, आप आ जाइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं आए, इंतज़ार करते रहे। और 2 दिन के बाद उन्होंने अपने चेलों से कहा, आओ हम वापस चलें, क्योंकि हमारा मित्र लाजर सो गया है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बैतनिया में पहुंचा तो उसको पता चला कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। उसकी बहनें रो रो के बेहाल थीं,
परेशान थी, इस बात से दुखी थी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे भाई को चंगा कर सकता था वो क्यों नहीं आया। मेरे प्रियो, वो एक कष्ट से गुजरी। उन्होंने अपने भाई को दफन किया, उसकी जुदाई को बर्दाश्त किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उस गमज़दा खानदान में आया तो यूहन्ना 11 अध्याय 35 पद में लिखा है, यीशु मसीह रोया। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल हम पर तरस ही नहीं खाता है, लेकिन तरस को प्रकट करता है। वो हमारे दुखों में दुखी होता है, हमारे आंसुओं में रोता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो हमसे प्यार करता है और वो अपने तरस को अपने प्यार के द्वारा जो है वो प्रकट करता है। यहाँ पर यीशु मसीह केवल रोया ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाजर जीवित हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस कब्र से पत्थर हटाओ, तो मार्था कहने लगी, प्रभु इसमें से तो दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैंने तुमसे कहा तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने, जो हमारा तरस खाने वाला प्रभु है, एक महान आश्चर्य कर्म किया कि 4 दिन के मरे हुए इस व्यक्ति को, लाजर को, उसने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। और लाजर जो है वो बाहर निकल आया। उसने मरियम और मार्था के जीवन को आनंद से भर दिया, उन पर तरस खाया, उनकी उसने सुनी और उनको उनकी समस्याओं से आज़ाद किया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। हमारा यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। मेरे साथ आप लूका 13 अध्याय खोलें, उसका 34 और 35 पद हम पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय 34 और 35 पद में लिखा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर ना देखोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को देखा, उस पर तरस खाया, वो रोया। वो उन लोगों पर भी तरस खाता है जो उसकी ओर आना नहीं चाहते, जो विनाश के मार्ग पर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह जानता था कि इन यहूदी लोगों ने मुझे त्याग दिया है, एक समय आएगा कि इनका समय समाप्त हो जाएगा और इनके लिए रहम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये बच नहीं पाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। वो किसी की मौत से, किसी के विनाश से, किसी के नुकसान से, किसी के दुख से आनंदित नहीं होता है, बल्कि उसको इस बात में आनंद मिलता है कि हम और आप उसके पास आएं और उससे छुटकारा पाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है और वो चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उनके जीवन में भी ये बातें पाई जाएं। मेरे साथ आप खोलें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और उसका हम 7 पद पढ़ेंगे। और वहाँ ये लिखा है, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। यहाँ पर लिखा है सच्चा उपवास क्या है? सच्चा उपवास ये है कि हम जो लोग नंगे हैं उन्हें वस्त्र पहनाएं, जो भूखे हैं उन्हें हम खाना खिलाएं, बेघर लोगों को हम शरण दें। तब हमारा उपवास और हमारी आराधना जो है वो परमेश्वर को पसंद आएगी और परमेश्वर जो है बहुत खुश होगा। आज यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों पर तरस खाना चाहता है और आप अगर यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो ये तरस आप बहने दीजिए। उन लोगों की मदद कीजिए जो आपसे कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, और इस तरह से यीशु मसीह आपके द्वारा महिमान्वित होगा। एक हवाला और हम खोलेंगे, प्रेरितों काम 20 अध्याय और उसका 35 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर
हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो हमें क्या बताता है। लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है कि हम निर्बलों को संभालें, हम उन लोगों की सहायता करें जो हमसे कमज़ोर हैं, जो हमसे गरीब हैं, जिनके पास आवश्यक वस्तुओं की घटी है। ये बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के लिए हम काम करें, तभी हम उसके पुत्र मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। इस बात पर हमेशा ध्यान रखें। और आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे जो याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 7 पद में पाया जाता है। याकूब 1 और 27 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथ और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये है मसीही भक्ति कि हम अनाथ और विधवाओं की सुधि लें। आज प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज़ लगा रहा है कि आपने अगर उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप उससे प्यार करते हैं, तो आप स्वार्थी नहीं हो सकते। स्वर्ग में स्वार्थी लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। और याकूब बताता है कि परमेश्वर के सामने सच्ची भक्ति ये है कि हम अनाथ और बेसहारा और कमज़ोर और त्यागे लोगों की मदद करें। तो मेरे प्रियो, अगर आप संपन्न हैं तो आपके लिए संदेश है कि आप प्रभु यीशु मसीह के त्याग के दूत बने और दूसरों की सेवा करें। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, तो आपके लिए एक अत्यंत सुंदर संदेश है कि आपका प्रभु, हम सब का प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है और वो हम सब पर तरस खाने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम वापस उसके पास आएं, उसे पुकारें, घुटने टेक कर उससे कहें कि प्रभु, मैंने अब तक मनमानी की है, अब तक मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया, लेकिन मैं आज आपसे विनती करता हूँ, मुझ पे तरस खाइए, मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे मेरी बीमारियों से छुड़ाइए, समस्याओं से छुड़ाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा और आपके दिल में शांति देगा, आपके पापों को, अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु करे कि इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष मिले, सांत्वना मिले, तसल्ली मिले, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये मसीह यीशु से मुलाकात का एक और विषय है जो हमने आज इस पर बातचीत की है कि हमारा प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ प्रभु है। प्रभु इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, आपको धन्यवाद देते आज के संदेश के लिए जो आपने दिया। आपने बताया कि आपका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। वो तरस से भरा हुआ प्रभु है और वो इस बात से खुश नहीं होता कि कोई दुखी हो, बीमार हो, कोई मरे, कोई समस्याओं में रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन परिवारों में आपका अनुग्रह और आशीष हो, जिन घरों में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। अपने लोगों को आज़ाद करें, इन पर तरस खाएं और इन्हें आपके बेटे मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार करें। इनके परिवारों में खुशहाली और आनंद भरपूरी के साथ पाया जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।